हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम रामचरितमानस के उत्तरकांड के एक ऐसे सोपान पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भक्ति, प्रेम और ईश्वर का अपने भक्तों के प्रति जो एक अनूठा संबंध है, उसकी पराकाष्ठा को दर्शाता है। हाँ, मतलब अयोध्या में राज्याभिषेक हो चुका है, उत्सव का माहौल है। बिल्कुल। और अब वो समय आ गया है जब प्रभु श्री राम अपने उन वानर सखाओं को विदा करेंगे जिन्होंने लंका विजय में उनका साथ दिया था। पर ये केवल एक विदाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भक्ति के महाकाव्य का एक बहुत ही भावपूर्ण अध्याय है। तो चलिए इस चर्चा का आरंभ करते हैं। इस पूरे प्रसंग की जो नींव है वो गोस्वामी जी एक अद्भुत दोहे से रखते हैं। हाँ। इससे हमें उस समय के उस वातावरण के बारे में पता चलता है। वे लिखते हैं, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन, गए मास शठ बीती। 15। इस दोहे की गहराई देखिए। शब्द है ब्रह्मानंद। ये कोई साधारण सांसारिक सुख नहीं है। नहीं। ये वो आनंद है जहां व्यक्ति का मैं भाव, उसका अहंकार, वो सब विलीन हो जाता है। सभी वानर प्रभु श्री राम के सानिध्य में इतने मग्न है कि उन्हें समय का बोध ही नहीं रहा। मतलब 6 महीने बीत गए। हाँ, 6 महीने बीत गए और उन्हें ऐसा लगा मानो एक पल भी न बीता हो। उनकी चेतना पूरी तरह से प्रभु के चरणों में ही स्थित है। ये प्रेम की, आप कह सकते हैं, एक समाधि की अवस्था है। और ये जो विस्मृति है, ये कोई साधारण भूल नहीं थी, है ना? ये तो प्रेम की तल्लीनता का एक प्रमाण है। बिल्कुल। और अगली चौपाई में गोस्वामी जी एक ऐसी उपमा देते हैं जो इस भाव को अमर कर देती है। बिसरे ग्रह सपन्यों सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। क्या अद्भुत तुलना है। मतलब आप सोचिए जरा, वानर अपने घर, परिवार, अपने राज्य, अपनी पत्नी, बच्चों को सब कुछ ऐसे भूल गए हैं जैसे किसी सच्चे संत के मन में स्वप्न में भी दूसरे से द्रोह करने का विचार नहीं आ सकता। कितनी सुंदर उपमा है। बहुत सुंदर। जिस प्रकार संत के लिए परद्रोह एक असंभव विचार है, उसी प्रकार उन वानरों के लिए प्रभु के अतिरिक्त किसी और का स्मरण, वो भी एक असंभव विचार बन गया था। और ये कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं था। नहीं, ये प्रयास से नहीं आया। ये तो प्रेम का एक स्वाभाविक प्रतिफल है। जब चित्त पूरी तरह से अपने इष्ट में रम जाता है तो संसार स्वतः ही पीछे छूट जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। इसी अलौकिक प्रेम की अवस्था को देखकर तब करुणा निधान प्रभु श्री राम अपने सभी सखाओं को अपने पास बुलाते हैं। हाँ। और यहाँ जो संवाद होता है वो केवल एक राजा और उसकी सेना के बीच का संवाद नहीं है। नहीं, ये भगवान और भक्त के बीच के अंतरंग संबंध का प्रकटीकरण है। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबने सादर सिरुनाए, परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे, तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करों बढ़ाई। यहाँ हर एक शब्द पर ध्यान देना होगा। परम प्रीति समीप बैठारे। हाँ, मतलब केवल पास नहीं बिठाया बल्कि अत्यंत प्रेम से अपने निकट, अपने बराबर स्थान दिया। ये समानता का भाव है, स्वामी और सेवक का भेद मिटाने का प्रयास है। और फिर ये क्या कहते हैं, तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं मुख से तुम्हारी बड़ाई कैसे करूं। आप सोचिए, जो त्रिभुवन के स्वामी है वे अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम्हारा ऋण इतना बड़ा है कि मेरे पास शब्द नहीं है उसे चुकाने के लिए। ये भगवान का विनय है। सही बात। और इसी से तो भक्त और भी खिंचता चला आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जो घोषणा प्रभु श्री राम करते हैं वो भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा सिद्धांत है, सबसे बड़ा वरदान है। किसी भी भक्त के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति बैदेही, देह गेह परिवार सनेही। रुकिए, यहाँ पर एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। पहले कारण बताते हैं, मेरे लिए तुमने घर और सारे सुख त्याग दिए, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। हाँ। फिर वे अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं और व्यक्तियों की एक सूची गिनाते हैं। छोटा भाई लक्ष्मण, अयोध्या का राज्य, सारी संपत्ति, स्वयं वैदेही यानी सीता जी, अपना ये शरीर, घर, परिवार, मित्र। ये तो एक असाधारण सूची है। असाधारण। और फिर इस सूची के बाद वो जो कहते हैं वो इस प्रसंग का शिखर है। सब मम प्रिय नहे तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। ये सब मुझे प्रिय हैं पर तुम्हारे समान कोई नहीं। यहाँ एक प्रश्न उठता है,
क्या प्रभु श्री राम ये कह रहे हैं कि वानर उन्हें सीता जी और लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रिय हैं? ये समझना थोड़ा बहुत सुंदर प्रश्न है और इसे शब्दशः नहीं भाव से समझना होगा। प्रभु यहाँ प्रेम की कोई तुलना नहीं कर रहे। अच्छा। वे प्रेम के एक विशेष स्वरूप की महिमा का बखान कर रहे हैं। देखिए, सीता जी और लक्ष्मण जी का प्रेम और त्याग अपनी जगह सर्वोच्च है। वे तो उनका अंग ही है। हाँ, ये तो है। परंतु वानरों ने, जिनका प्रभु से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, उन्होंने केवल धर्म और प्रेम के लिए अपने प्राण, परिवार, राज्य सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये निस्वार्थ सेवा है। मतलब उस निस्वार्थता को सर्वोच्च आसन दे रहे हैं प्रभु। बिल्कुल। और अपनी बात पर बल देने के लिए कहते हैं, मृषा न कहूं मोर यह बाना, मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है, मेरा व्रत है। और वो इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं ना, नीति और अपने स्वभाव के बीच का अंतर भी समझाते हैं। सबके प्रिय सेवक ये नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। हाँ, वे कहते हैं कि एक अच्छा सेवक तो सबको प्रिय होता है। ये तो एक सामान्य नीति है, एक सांसारिक नियम है। सही बात है। परंतु मेरा अपने दास, अपने भक्त पर जो प्रेम है, वो किसी नीति या नियम का परिणाम नहीं है। वो मेरा स्वभाव है, वो सहज है। अधिक दास पर प्रीति, मेरा प्रेम विशेष है, वो हृदय का संबंध है। इस अद्भुत घोषणा के बाद प्रभु ने घर जाने की आज्ञा देते हैं। मैं सोचता हूं कि ये क्षण उन वानरों के लिए कितना कठिन रहा होगा, बहुत अधिक। पर प्रभु उन्हें केवल विदा नहीं करते, वे उन्हें जीवन भर के लिए भक्ति का एक सूत्र, एक मूल मंत्र भी देते हैं। अब गृह जाहो सखा, सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हो अति प्रेम। 16। ये केवल एक विदाई का संदेश नहीं है। नहीं, ये तो उपासना का सार है। वे कहते हैं, अब घर जाओ, पर वहां जाकर मुझे भूलना नहीं, दृढ़ नियम से मेरा भजन करना। और फिर विधि भी बताते हैं। हाँ, कि भजन कैसे करना है। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हो अति प्रेम, मुझे सदा सर्वव्यापक यानी सर्वगत और सबका हित करने वाला यानी सर्वहित जानकर अत्यंत प्रेम करना। ये तो भक्ति को एक दार्शनिक आधार देता है। ईश्वर केवल एक मूर्ति या मंदिर में सीमित नहीं है। बिल्कुल, वे कण कण में है और वे जो भी करते हैं उसमें अंततः सबका हित ही छिपा होता है, चाहे वो हमें तात्कालिक रूप से कष्टकर ही क्यों न लगे। इस विश्वास के साथ किया गया प्रेम ही सच्ची भक्ति है। तो प्रभु के ये वचन सुनकर, जो एक और तो प्रेम की पराकाष्ठा थे और दूसरी ओर विदाई की सूचना, उन वानरों की क्या दशा हुई होगी? उनकी दशा का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए, एकटक रहे जोरी कर आगे, सकही न कछु कही अति अनुरागे। वे फिर से उसी प्रेम समाधि में डूब गए। हाँ, उन्हें अपनी देह की सुधि भी नहीं रही। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये सब बोध समाप्त हो गया। चेतना के स्तर पर वे बस एकटक हाथ जोड़े अपने प्रभु को निहार रहे थे। प्रेम की अधिकता के कारण कंठ अवरुद्ध हो गया। हाँ, वाणी मौन हो गई। ये भक्ति की वो अवस्था है जहां तर्क, शब्द, विचार ये सब समाप्त हो जाते हैं। केवल शुद्ध अनुभव शेष रह जाता है। प्रभु ने जब उनका ये परम प्रेम देखा तो उन्हें ज्ञान का उपदेश भी दिया, पर वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। इसके बाद प्रभु ने विदाई की औपचारिक तैयारी शुरू की, वस्त्र और आभूषण मंगवाए। हाँ, और सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से सुग्रीव को वस्त्र पहनाए, फिर लक्ष्मण जी ने विभीषण को। ये राज परिवार का अपने मित्रों के प्रति आदर था। पर इस पूरे घटनाक्रम में एक पात्र ऐसा था जो मूर्ति की तरह स्थिर बैठा रहा। हाँ, और वो पात्र इस पूरे प्रसंग का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु बनने वाला है। अंगद बैठ रहा नहीं टोला, प्रीति देखे प्रभु ताहि न बोला। अंगद अपनी जगह से हिले तक नहीं। ये कोई अवज्ञा नहीं थी। नहीं, ये प्रेम की जड़ता थी। वे उस प्रेम के सागर में इतने गहरे डूबे थे कि उन्हें बाहरी संसार में क्या हो रहा है इसका कोई भान ही नहीं था। और सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु उनके हृदय के भाव को समझ गए। प्रीति देखे प्रभु ताई ना बोला। बिल्कुल, उनका ये उत्कट प्रेम और मौन निष्ठा देखकर प्रभु ने भी उन्हें नहीं बुलाया। ये बिना शब्दों का एक गहरा संवाद था जो केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। हाँ, इसके बाद प्रभु ने स्वयं जांबवान, नील और सभी को आभूषण पहनाए और वे सब भारी मन से चले गए। जब सब चले गए तब अंगद अपनी उस प्रेम समाधि से जागे। और यहां से अंगद का जो निवेदन आरंभ होता है
वो शरणागति का एक अद्भुत अद्भुत उदाहरण है। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कौनछे घाली। वे अपनी बात की शुरुआत प्रभु के गुणों के गान से करते हैं। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दुखियों के बंधु, सुनिए। और फिर वे प्रभु को उनका एक पुराना कर्तव्य याद दिलाते हैं। हाँ बिल्कुल। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में, आपकी ही शरण में सौंप गए थे। ये एक भक्त का अपने भगवान पर अधिकार जताना है। वे कह रहे हैं कि मैं आपका हूं, ये मेरा निर्णय नहीं, ये आपके ही वचन का परिणाम है। बिल्कुल। वे आगे कहते हैं कि आपका तो बाना ही अशरण शरण का है। असरण शरण बिरदु संभारी, मोहिजनी तजऊ भगत हितकारी, मोरे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। स्वामी, गुरु, पिता, माता, सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। ये पूर्ण शरणागति है। पूर्ण शरणागति, जहां भक्त के लिए भगवान के अतिरिक्त और कोई आश्रय, कोई पहचान, कोई संबंध नहीं रह जाता। और वे एक बालक की तरह तर्क भी देते हैं। तुम्हि बिचारी कहो नरमनाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखव शरण नाथ जन दीना। हाँ, वे अपनी अयोग्यता गिना रहे हैं। मैं तो ज्ञान बुद्धि और बल से हीन एक बालक हूँ, एक दीन सेवक हूँ, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। और वे कोई पद या अधिकार नहीं मांग रहे, किष्किंधा का राज्य नहीं मांग रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे क्या मांग रहे हैं, ये अगली चौपाई में स्पष्ट होता है, जो भक्ति की सबसे सुंदर परिभाषाओं में से एक है। नीची टहल गृह कय सब करिहाऊं, पद पंकज बिलो के भव तरिहाऊं। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है ना? मैं आपके घर की सबसे छोटी से छोटी, सबसे नीची सेवा भी करूंगा, और बस आपके चरण कमलों को देख देख कर इस भव सागर से तर जाऊंगा। उनकी एकमात्र इच्छा प्रभु के सानिध्य में रहने की है। बस सफलता का अर्थ राज्य करना नहीं, सफलता का अर्थ है सेवा करना। अस्से कही चरण पर्यो प्रभु पाही, अबजनी नाथ कहू गृह जाही। ऐसा कहकर वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे नाथ, अब यह मत कहिए कि घर जा। अंगद के ऐसे विनम्र और मार्मिक वचन सुनकर करुणा की सीमा कहे जाने वाले प्रभु श्री राम की क्या प्रतिक्रिया हुई? अंगद बचन बिनीत सुनी, रघुपति करुणा सीम, प्रभु उठाए उरलायो सजल नयन राजीव। 18 करुणा के सागर प्रभु श्री राम ने अंगद को उठाया और सीधे अपने हृदय से लगा लिया। और भक्त के प्रेम में भगवान की क्या दशा हुई? सजल नयन राजीव, उनके स्वयं के कमल जैसे नेत्रों में भी प्रेमाश्रु भराए। भगवान भक्त के प्रेम से द्रवित हो गए। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान भाव के भूखे हैं। बिल्कुल, अंगद के सच्चे प्रेम ने साक्षात परब्रह्म को भी रुला दिया। इसके बाद भगवान ने अपने हृदय की माला, अपने वस्त्र और बहुमूल्य मणि अंगद को पहनाए और बहुत प्रकार से समझाकर उन्हें कर्तव्य का बोध कराकर विदा किया। हाँ, दोहा, निज उर माल बसन मनी, बाली तनय पहिराई, बिदा कीन्ही भगवान तव बहु प्रकार समुझाई। 18 और ये विदाई भी असाधारण थी। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई उन्हें पहुंचाने गए। और अंगद के मन की स्थिति देखिए, वे बार बार मुड़कर श्रीराम की ओर देखते थे। हाँ, और मन में यही सोचते थे कि काश प्रभु मुझे रुकने को कह दें। ये भक्त का सहज मोह है। इसी बीच हनुमान जी का प्रसंग भी आता है। हाँ, वे सुग्रीव से कुछ दिन और प्रभु की सेवा के लिए रुकने की आज्ञा मांगते हैं और सुग्रीव उन्हें पुण्य पुंज कहकर सहर्ष आज्ञा दे देते हैं। और जाते जाते अंगद हनुमान जी से जो कहते हैं वो एक भक्त के हृदय की सबसे गहरी भावना को व्यक्त करता है। कहे हो दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जोरी, बार बार रघुनाय कहीं सुरति कराए हूं मोरी। हे हनुमान, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ प्रभु से मेरी दंडवत प्रणाम कहना और उन्हें बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ये भक्त का सहज भाव है। उसे लगता है कि भगवान तो जगत के स्वामी हैं, कहीं वे मुझे भूल ना जाएं। बिल्कुल, वो अपनी स्मृति को भगवान के चित्त में हर क्षण बनाए रखना चाहता है। और जब हनुमान जी लौटकर प्रभु को अंगद के इस अनन्य प्रेम के बारे में बताते हैं तो स्वयं भगवान भी उस प्रेम रस में मग्न हो जाते हैं। हाँ। और इस पूरे प्रसंग का सार, भगवान के स्वभाव का जो रहस्य है, उसे काकभुशुंडी जी गरुड़ जी के समक्ष इस अंतिम दोहे में प्रकट करते हैं। कुलिसुहु चाही कठोर अति कोमल कुसुमुहु चाही, चित्त खगेश राम कर समुझी परई कहु काही। 19 हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर
और फूल से भी अत्यंत कोमल है। कहिए, वो भला किसकी समझ में आ सकता है? यही तो भगवान के हृदय का रहस्य है। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, रावण और कुंभकर्ण के संहार के लिए उनका चित्त वज्र से भी कठोर है। और वही चित्त अंगद जैसे भक्त के प्रेमपूर्ण आंसुओं के सामने पुष्प से भी अधिक कोमल हो जाता है। उनका चित्त तर्क और बुद्धि की पहुंच से परे है। उसे केवल प्रेम और भक्ति से ही अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल। ये प्रसंग हमें यह सोचने पर विवश करता है कि ईश्वर और भक्त के संबंध में अधिक मूल्यवान क्या है, भक्त की पूर्ण शरणागति या ईश्वर की असीम करुणा। और शायद सत्य ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ, भक्त की पुकार ही ईश्वर की करुणा को द्रवित करती है और ईश्वर की करुणा ही भक्त को आश्रय देती है। यह एक दिव्य नृत्य है जो अनादिकाल से चल रहा है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।